हाँ, क्या हुआ था कल आप एग्जाम देने गए? जब हम लोग अंदर गए, इंटर हुए, तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे। तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चे आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या। तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग के ये तो ज़्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब कहे नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी? बस हम 10 लड़कियाँ यहाँ की। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चियाँ थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम है आपका? उम्मे खौला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक खबर पता चली है, जिसमें जौनपुर में कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब ना उतारने की वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षा देने से रोक दिया गया। ये उनका परीक्षा से रोके जाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हिजाब केस में अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा है कि जो प्री यूनिवर्सिटी स्कूल गर्ल्स हैं, अगर उनको स्कूल के दरवाजे पर, स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए फोर्स किया जाता है, तो ये उनकी प्राइवेसी का और उनकी डिग्निटी का वायलेशन है। और साथ ही साथ ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है, जो कि फंडामेंटल राइट है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब बैन होने की वजह से मुस्लिम लड़कियों का कॉलेज ड्रॉप आउट हो रहा है, स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है, और उन्हें स्कूल से ट्रांसफ़र लेना पड़ रहा है, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है। और एक और ऑब्जर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल जो कि एक पब्लिक प्लेस है, लेकिन अगर उसकी तुलना हम जेल से या किसी मिलिट्री कैंप से करें तो ऐसी तुलना करना उचित नहीं होगा। सरकार ये दावा करती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का उनका जो एजेंडा है उस पर वो अमल कर रही है, लेकिन अगर सरकार अपने इस एजेंडे में सच में इसको ज़मीनी लेवल पर लागू करना चाहती है, तो जिस तरीके से महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए सुविधाएं दी गई हैं, जैसा कि पिंक बूथ बनाया गया है जहां पर सुरक्षाकर्मी और चुनाव अधिकारी सब महिलाएं होती हैं, पिंक ऑटो चलते हैं, पिंक टॉयलेट्स हैं, पिंक पुलिस स्टेशन हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर महिलाओं के लिए अलग से सुविधाएं दी गई हैं। उसी तर्ज पर अगर सरकार बेटी पढ़ाओ के इस अपने मुहिम में सच में उसे अमल में लाना चाहती है, तो अब ज़रूरत है कि वो एक पिंक स्कूल खोले जहां पर सुरक्षाकर्मी से लेकर के प्रधानाचार्य और शिक्षक सब महिलाएं हों। और साथ ही साथ मैं सरकार से और प्रदेश सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जिन लड़कियों का एग्ज़ाम छूट गया है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें और उनके साल को ख़राब होने से बचाएं और उनको परीक्षा दिलवाई जाए।